नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका हमारे चैनल ममता भक्ति ऑफिशियल में। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी एकादशी भी है जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इसका व्रत कर ले तो उसके वर्षों पुराने पाप भी नष्ट हो सकते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन हर साल लाखों लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि कोई गलत दिन व्रत रखता है और कोई पूजा में भूल कर देता है, तो कोई पारण गलत समय पर कर लेता है। ऐसे में व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी योगिनी एकादशी कब है, सही पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत में क्या करें और क्या न करें, पारण किस समय करें और अंत में सुनाऊंगी योगिनी एकादशी की अद्भुत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति मानी गई है। योगिनी एकादशी का महत्व शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, तुलसी अर्पण, दान और जप का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया यह व्रत व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। योगिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, घी का दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, चंदन लगाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि विष्णु जी को पीला फल बहुत ही पसंद है। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। फल और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से मंत्र जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि संभव हो तो विष्णु जी को प्रिय भगवद गीता का पाठ करें। अब जानते हैं व्रत में क्या करें। दिन भर भगवान का स्मरण करें, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का नाम लेते रहें, जरूरतमंदों की सहायता करें, दान करें, झूठ, क्रोध और निंदा से बचें, सात्विक वातावरण बनाएं। क्या नहीं करें तो इस व्रत में तामसिक भोजन से बचें, लहसुन और प्याज का सेवन न करें, क्रोध और विवाद से दूर रहें, किसी का अपमान न करें, मन में सकारात्मकता बनाए रहें, किसी के बारे में न बुरा कुछ कहें न सोचें। अब जानते हैं पारण कब करें। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने पर व्रत का पारण करें। पारण से पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें, तुलसी युक्त जल ग्रहण करें, इसके बाद सात्विक भोजन करें। आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी के क्या लाभ हैं। भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, दान और भक्ति का महत्व पता चलता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। प्यारे भक्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री हरि विष्णु और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि साल 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून रविवार को रखा जाएगा। यदि आपने 15 या 16 जून की तारीख चुनी है तो अपने शहर के पंचांग से समय का मिलान अवश्य कर लें, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर तिथि के प्रारंभ और समाप्ति में थोड़ा अंतर हो सकता है। व्रत का निर्णय प्रायः उदय तिथि के आधार पर ही किया जाता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं योगिनी एकादशी के व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए चलिए इस कथा की शुरुआत करते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले हमें भगवान गणेश को भी याद करना पड़ेगा। तो चलिए उन्हें याद करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि। सभी श्रद्धालु भक्तों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, सनातन धर्म में वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों का अपना अपना विशेष महत्व है, लेकिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी को पापों का नाश करने वाले एवं रोगों को दूर करने वाली और भगवान विष्णु की अत्यंत कृपा दिलाने वाली एकादशी कहा गया है। कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है तो उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोल देते हैं। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले में धन के अधिपति का दिव्य राज्य था। वहाँ प्रतिदिन भगवान की अत्यंत विधि पूर्वक पूजा होती थी। कुबेर के यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवा करता था। उसका कार्य प्रतिदिन मानसरोवर से सुगंधित और ताजे पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए अर्पित करना था। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से अत्यंत प्रेम करता था। धीरे धीरे उसका मन सेवा से अधिक पत्नी के साथ रहने में लगने लगा। एक दिन वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मगन हो गया कि समय पर पुष्प लेकर राजमहल में नहीं पहुंचा। पूजा का समय निकल गया और भगवान शिव की आराधना रुक गई। जब कुबेर को इसका पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने हेममाली को दरबार में बुलाया और कहा, जो भगवान की सेवा में लापरवाही करता है वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। क्रोध में आकर उन्होंने हेममाली को श्राप दे दिया, हे दुष्ट, तू कोढ़ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकेगा, अपनी पत्नी से भी वियोग सहन करेगा और अपने कर्मों का फल भोगेगा। शाप मिलते ही
हेममाली का शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया, उसका तेज नष्ट हो गया। जो कभी स्वर्ग के समान सुखों में रहता था, वही अब जंगलों में भटकने लगा। भूख, प्यास, रोग और अपमान उसके जीवन का हिस्सा बन गया। समय बीतता गया। एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसकी दयनीय स्थिति को देखा और बोले, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है? हेममाली ने हाथ जोड़कर अपना परिचय दिया और अपने अपराध तथा शाप की पूरी कथा सुना दी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। मार्कंडेय ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, वत्स, निराश मत हो। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं। यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा, नियम और भक्ति से करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। हेममाली ने ऋषि के बताए अनुसार पूर्ण श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान श्री हरि का पूजन किया, उपवास रखा, रात्रि में भजन कीर्तन किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। भगवान की कृपा से उसका कोढ़ रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले की भांति सुंदर और तेजस्वी हो गया। उसे अपनी पत्नी विशालाक्षी का साथ भी पुनः प्राप्त हुआ। इस प्रकार योगिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से वे सभी पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की सेवा और अपने कर्तव्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यदि भूल हो जाए और मन से पश्चाताप करके भगवान की शरण ली जाए तो उनकी कृपा से बड़ा संकट भी दूर हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंततः भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। आइए हम सभी भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे लक्ष्मीपति नारायण, जैसे आपने हेममाली पर कृपा की, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन के दुख, रोग, पाप, संकट को दूर करें तथा हमें सदैव धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। कहा जाता है कि हेममाली ने श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्थन के साथ योगिनी एकादशी का व्रत पूरा किया। कहते हैं उसी क्षण मानो स्वर्ग तक उसकी भक्ति की पुकार पहुंच गई। वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान श्री हरि की कृपा बरसी और वर्षों से झुलसा हुआ उसका शरीर पल भर में रोग मुक्त हो गया। कोढ़ का एक भी निशान शेष न रहा। उसका तेज पहले से भी अधिक दिव्य हो उठा। हेममाली की आंखों से आंसू बह निकले। यह दुख के नहीं बल्कि भगवान की कृपा के आंसू थे। उन्हें समझ में आ गया था कि
जब मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार कर सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाता है, तब ईश्वर कभी उसे निराश नहीं करते। भक्तों, अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ। यदि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कर्तव्य में भूल के भगवान की सेवा में लापरवाही की, केवल एक योगिनी एकादशी के सच्चे व्रत से भगवान की कृपा का पात्र बन सकता है, तो सोचिए, जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से यह व्रत करता है, उसके जीवन में भगवान श्री हरि कितने चमत्कार कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि योगिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि पाप से पुण्य, निराशा से आशा और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला दिव्य अवसर है। आइए हम सब भी आज संकल्प लें कि भगवान श्री हरि की भक्ति, सत्य, सेवा और सदाचार का मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगे। पूरे प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए योगिनी एकादशी माता की जय। बोलिए योगिनी एकादशी माता की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसको अपने प्रियजनों के संग अवश्य साझा करें, क्योंकि योगिनी एकादशी की यह ऐसी कथा है जिसको सुनने मात्र से ही कई पुण्यों की प्राप्ति होती है। अतः व्रत एवं उपवास की स्थिति में यह कथा सुनने से हमारा व्रत सफल माना जाता है। इसीलिए यह कहानी अवश्य सुनिएगा और अपने प्रियजनों को भी सुनाइएगा कि कैसे एक सच्ची भक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर खुद की काया को फिर से सुंदर और पहले से भी आकर्षक बना लिया। तो भक्तों, अब हम इस कथा को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी को जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।